आपके मनपसंद चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आपका स्वागत है। हाय, नमस्ते, मैरी क्रिसमस। कैसे हैं आप सभी? जब से हम पैदा हुए बचपन से एक गाना सुनते चले आ रहे हैं, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अलोंग, हैप्पीनेस ऑल द वे। मेरे हिसाब से तो विश्व भर में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, भले ही वो क्रिसमस हो, दिवाली हो, ईद हो, कोई सा भी त्यौहार हो, सभी त्योहारों का मतलब ही है खुशियाँ बांटना। तो इस बार टीम सृजन ने ये डिसाइड किया कि हम हमेशा दूसरों से गिफ्ट लेते आए हैं, दूसरे हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे जीवन के सेंटा बनते हैं, तो क्यों ना इस बार हम दूसरों के जीवन के सेंटा बने और दूसरों के जीवन के सेंटा बनने के साथ साथ अपने जीवन के भी सेंटा बने। तो जैसा कि कहते हैं कि हर अच्छी चीज़ की शुरुआत घर से ही होती है, तो आइए सबसे पहले अपने घर के लोगों के लिए सेंटा बनते हैं। और सिर्फ एक दिन नहीं, हर एक दिन हम अपने घर के, परिवार के, मित्रों के लिए सेंटा बने। बात जब की है घर की, तो सबसे पहले मैं सभी से कहना चाहूँगी, अपने घर के संस्कारों, रीति रिवाजों का पालन करें। कई बार होता है कि हमें हमारे घर के रीति रिवाज, संस्कार कुछ अटपटे लगते हैं, कुछ पसंद नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि इनको ज़रूर पालन करें, क्योंकि आपके घर के बुजुर्गों को, आपके माता पिता को अपने संस्कारों को आगे बढ़ते हुए देखकर खुशी होती है। यदि आपको कोई रीति रिवाज ऐसा लगता है कि वो थोड़ा अजीब सा है या जिसके कारण किसी को तकलीफ हो सकती है, तो आप आपस में परिवार के साथ बैठें, डिस्कस करें और प्यार से उसे बदलने की कोशिश करें। किसी भी बात के लिए घर में बहस ना करें, आपस में बातचीत जरूर करें, विचार विमर्श जरूर करें, पर कोई भी बात बहस में तब्दील नहीं होनी चाहिए। घर के बड़ों को प्यार दें, आदर दें, छोटे को केयर दें, परवाह दें। घर के बुजुर्गों को कहानियाँ सुनाएं, अखबार पढ़ के सुनाएं, उन्हें मंदिर ले जाएं, उन्हें पार्क में ले जाएं, उनके साथ बैठें, उनके पहले की कहानियाँ सुने, उनके ज़माने की रवानगियाँ सुने, तो बहुत ही आनंद आएगा और आपको भी लगेगा कि आप उनके साथ एक क्वालिटी टाइम व्यतीत कर रहे हैं। कभी कभी अपने पिता के साथ बैठें, कभी कभी क्यों, हर रोज़ अपने पिता के साथ बैठें, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी करें। कभी माँ को भी किचन से छुट्टी दें, माँ के लिए खाना पकाएं और उनको बड़े प्यार से डाइनिंग टेबल पर बैठाकर खाना परोसें। भाई बहनों के साथ उनके सुख दुख को बांटें। यदि परिवार का कोई सदस्य कभी परेशान लग रहा है या किसी बात से विचलित है, चिंतित है, तो चुपचाप बस उसका हाथ पकड़कर अपने विचारों से, अपने भावों से उसको ये दर्शाएं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, परिस्थिति चाहे कोई सी भी हो, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ। अपने से छोटों को मोटिवेट करें। बड़ों से बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, वो बड़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखें। छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाएं। घर में एक ऐसे माहौल को क्रिएट करने की कोशिश करें कि माहौल खुशनुमा रहे। आप जहाँ पर भी खड़े हों, वहाँ से हंसी के फुव्वारे छूटें, वहाँ से सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई दें। इसके साथ ही कभी साथ साथ पिकनिक पे जाएं, मूवी देखें, एक साथ डिनर करें। ये सारी चीज़ें आपको दूसरों के जीवन में खुशियाँ देने में बहुत ज़्यादा सहायक हो। यदि मैरिड कपल है, तो जब थक कर जीवन साथी शाम को घर लौटे तो मुस्कुराकर उसका स्वागत करें। बर्थडे, एनिवर्सरीज कुछ अलग तरीके से उन लोगों के साथ मनाएं जो अपने ये खास दिन मना नहीं सकते। अनाथ आश्रमों में जाएं, उनके लिए कुछ विशेष खाना लेकर जाएं, उनको पिकनिक पे ले जाएं, उनको मूवी ले जाएं, उनको गेम्स खिलाएं, उनके साथ संगीत गाएं, कैरोके पर सॉन्ग्स गाएं, तो उनको बहुत ही मज़ा आएगा और आपको भी सच में ऐसा लगेगा कि आपने उनको बहुत कुछ दिया। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने भीतर बहुत ज़्यादा दूसरों को देने का भाव प्रबल करना होगा। जब आप दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं, तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ अपने आप ही छा जाती हैं। दूसरों को खुशियाँ देना बहुत आसान है
और दूसरों के जीवन के सेंटा बनना भी बड़ा ही आसान है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि सबसे पहले हम अपने जीवन के सेंटा खुद बने, यानी कि अपने को खुद को खुशी दें। और हमारी खुशी किस बात में है ये हमें खुद डिसाइड करना होगा। सबसे पहले तो अपना एक टाइम टेबल निश्चित करें। आप किस टाइम उठेंगे, किस टाइम पढ़ेंगे, किस टाइम सोएंगे, किस टाइम खाएंगे और किस टाइम का उपयोग इंटरटेनमेंट में करेंगे। जब आप अपना टाइम टेबल बना लेते हैं तो आपकी एक दिनचर्या निश्चित हो जाती है और एक निश्चित दिनचर्या पर चलना हमेशा आपको सफलता की ओर ले जाता है। इसके साथ ही याद रखें, जीवन में हमेशा वो करें जिसको करने से आपको खुशी मिल रही है, जिसको करके आपका मन प्रफुल्लित हो रहा है। बहुत बार अक्सर हम दूसरों को खुशी देने के लिए, कई बार वो दूसरे हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारा पीयर ग्रुप हो सकता है, हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कि हमें अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हमें ऐसा डर होता है कि कोई देखेगा तो कोई क्या कहेगा। तो याद रखें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। तो जीवन बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, खूबसूरत सा जीवन है, तो उसमें वही करें जो आपका दिल चाह रहा है। जब आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हैं ना, तो जीवन में बहुत ही आनंद आता है। इसके साथ ही अपने फिजिकल अपीयरेंस पर बहुत ध्यान दें। फिजिकल अपीयरेंस से कहने का तात्पर्य अपना वेट, अपनी हाइट, इन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। इसके लिए आपको संतुलित आहार लेना होगा, वाटर इनटेक बराबर लेना होगा, अपने सोने के घंटों को फिक्स करना होगा, अपनी आदतों को परिवर्तित करना होगा। आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है और हमारा बहुत सारा समय डिजिटल मीडिया पर चला जाता है। डिजिटल मीडिया के बिना आज का जीवन चल नहीं सकता, ये एकदम पक्की बात है। लेकिन उसका सदुपयोग करें और उतना ही उपयोग करें जितना आपको ज़रूरत है। अपनी इनकम का एक हिस्सा चैरिटी पर ज़रूर लगाएं। चैरिटी यानी समाज उपयोगी कार्यों में ज़रूर लगाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो इस खूबसूरत दुनिया ने आपको एक पहचान दी है, उसको बदले में आप कुछ दे रहे हैं, तो मन एक संतुष्टि के भाव से भरता है, एक खुशी के भाव से भरता है। इसके साथ ही आप अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। और पढ़ाना एक ऐसा दान है, बोलते हैं विद्या दान एक ऐसा दान है जो कि आप सर्वोत्तम दानों में गिना जाता है। तो अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाने का कार्य बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। आप जो बेसहारा जानवर हैं उनको सहारा देने का कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे। आपकी एक निश्चित दिनचर्या आपके जीवन को खुशनुमा तो बनाती ही है, आपको जीवन में सक्सेसफुल भी बनाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर डाइट लें, आप अपने लिए एक्सरसाइज करें। वो एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आप स्विमिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, कुछ डांस कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में एक एक्सरसाइज ज़रूर करें। अपनी किसी हॉबी को डेवलप करें, अपने शौकों को पूरा करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अपने दोस्तों से मिले, अपने मित्रों से मिले और हर वो काम करें जो कार्य करने में आपको मजा आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही ये जरूर ध्यान रखें कि आपको अपनी कैरियर पर, अपनी पढ़ाई पर या जो भी आपने कैरियर चुना है उस पर फोकस कर रखें। आपका जो प्राइमरी इशू है वो आपका कैरियर होना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी, बहुत बार हम लोगों के दबाव में आकर, कई बार पेरेंट्स के दबाव में आकर, कई बार पीयर ग्रुप के दबाव में आकर, कई बार फैमिली में कजिन्स के दबाव में आकर हम कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसके ऊपर हमें बाद में पछताना पड़ता है। और ये डिसीजन लेने का भी रीजन ये होता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली में सभी डॉक्टर हैं और अगर मैंने मेडिकल में अपीयर भी नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे ये एक ऐसा बात है जो कि आपके जीवन को बहुत ज्यादा नकारात्मक रूप देती है। तो मेरा तो यही कहना है कि हमेशा जब भी आपको लगे कुछ लोग कुछ क्या कहेंगे तो याद रखें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो
बेकार की बातों को कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। तो आप लोगों की परवाह ना करें, आप ये परवाह करें आपको क्या अच्छा लग रहा है और आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आपके परिवार को प्रसन्नता मिल रही है। घर के बाहर के लोग क्या कह रहे हैं इस बात की आपको परवाह करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही आप अपने लिए मी टाइम जरूर निकालें। उस मी टाइम में सिर्फ वो करें जो आपके मन को सुकून देता हो, जो आपके कैरियर से हटके, परिवार से हटकर, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो। इस टाइम को आप मेडिटेशन करने में, संगीत सुनने में, प्रकृति की गोद में बैठने में, सूर्य किरण में बैठने में, इन सब चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन खुशहाली से भरेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस क्रिसमस दूसरों के जीवन के सेंटा बनने से पहले ये ज़रूरी है कि आप खुद के जीवन के सेंटा बने, जिससे आप फक्र से और शान से कह सकें कि मैं खुद की खुशियाँ मैं खुद ढूंढता हूँ, खुशियाँ मेरे खुद के भीतर हैं। आपके जीवन का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं, आपके हाथ में होना चाहिए। मैरी क्रिसमस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और संध्या गुप्ता की पुस्तकें मंगवाने के लिए 9619766212 पर केवल व्हाट्सएप करें। थैंक यू।